ये आपस में कैसे सेपरेटेड है। और जैसे हमेशा दो कॉलम लिखना होता है, लेट्स एक्स वाई फिर एक्स जेड। तो लेट्स से एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स की वैल्यू जैसे 2 4 6 8 है, वाई भी सेम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब दोनों सिमिलर सेम टाइम में इंक्रीज हो रहे हो, इसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। एक बढ़ रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? है ना? ये दो चीजें बहुत बीच में, तो कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से 1। ठीक है। यदि किसी भी कोरिलेशन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ रहा है तो मतलब वो हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। यदि -1 आ रहा है तो हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। और यदि जीरो के नियर यदि जीरो के नियर बाई है तो देयर इज नो एनी कोरिलेशन। समझ में आया नहीं? यही हमने कल की क्लास में आपको बताया होगा, कोरिलेशन को पढ़ा था ना, याद करो बताया। इसको हम बता रहे थे। हाँ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ कंटिन्यूअस में होगा, बिल्कुल सही। हाँ। नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद मैंने बताया होगा, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ। मेजर ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल आप जानते हो ना, टाइप्स ऑफ वेरिएबल फिर इसमें बताना चाह रहा हूँ, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, तो इसके आप बता दो तब ऊपर चलेंगे। आप में कंफ्यूजन हो रहा है मैं देखा जहाँ तक। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने तरह के वेरिएबल जानते हो, मतलब कितने तरह के कॉलम के अंदर डेटा हो सकती है, ओवरऑल इसकी बात कर रहा हूँ। तो दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव, देखो इसको कहते हैं लोग क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेटिव, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। दो तरह के होते हैं। ये नहीं बताया कि बता दिया हूं मैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसके अंदर फिक्स डिफाइन हो कैटेगरी, जैसे 0 1 मेल फीमेल, जिसमें वो, या फिर जिसमें फिक्स हो कि फर्स्ट क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, तीन क्लास है पैसेंजर क्लास। जहां पर फिक्स डिफाइंड कैटेगरी, उसे क्या कहते हैं? कैटेगरिकल। बट जिसके अंदर जिस क्वांटिटेटिव वेरिएबल किसे कहते हो? जिसपे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्रीगेट, एग्रीगेट कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। दो तरह के क्वांटिटेटिव वेरिएबल उसे कहते हैं जिसपे आप एग्रीगेट फंक्शन इंप्लीमेंट कर लो, क्वालिटेटिव वेरिएबल उसे कहते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल। एग्रीगेट फंक्शन कर पाओगे, जैसे कि लेट से एज हो गया हमारा, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या है? एग्रीगेट, इस पे एग्रीगेट फंक्शन में से इस पे आप मीन सम ये सब कैलकुलेट कर सको, दैट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो देखो बेटा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में दो पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके दो पार्ट होते हैं, वो मैं डिस्कस। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये हमने बताया था या नहीं बताया था मुझे? क्वांटिटेटिव वेरिएबल ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, दूसरा होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट, ये दो तरह के, समझ में आया नहीं? आप बताओ सब लोग। ये दो होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड, कंटिन्यूअस वेरिएबल किसे कहेंगे और डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहेंगे? देखो, कंटिन्यूअस वेरिएबल जिसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल, जिसके अंदर जिस पर्टिकुलर कंटिन्यूअस वैल्यू में फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल हो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं हो उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। लेट्स से इसके एग्जांपल, जैसे देखो किसी का एज 20 इयर्स 4 मंथ हो सकता है, यस और नो। लेंथ, रिवर लेंथ, लेट्स से रिवर लेंथ 2.4 किलोमीटर हो सकता है ना डेसिमल वैल्यू। हाइट 3.6 फीट हो सकता है नहीं हो सकता?
डिस्क्रीट वेरिएबल जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल ना हो, लेट्स से नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स बताना है, तो बैंक अकाउंट्स दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एक हो सकता है, बट 1.5 नहीं सुने। नंबर ऑफ चिल्ड्रन या तो दो होगा, तीन होगा, एक कोई ऐसा 1.5 वेरिएबल जहां पे ये सब चीजें पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। समझ में आया नहीं, सब बताइए। तो ये दो तरह के वैल्यू होता है, तो हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे कोरिलेशन चेक कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की वो आउटलायर डिटेक्शन कर सकते हैं, दोनों तरह की। बट इसमें सिर्फ आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल में सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएबल ही नहीं होते, कैटेगरिकल सॉरी डिस्क्रीट भी होते हैं, तो ये दोनों समझना पड़ेगा हमें। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कभी कभी, और क्वालिटेटिव किसे कहोगे, जो कैटेगरिकल है सिंपल, कैटेगरिकल वेरिएबल बात बराबर है। बट आप यदि कंटीन्यूअस बोलते हो तो वहां पे एक और होता है, एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। तो ये आपसे पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ जिससे आपने आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैरिटल स्टेटस किस तरह का वेरिएबल होगा, बताओ सब लोग, मैरिटल स्टेटस किस तरह का वेरिएबल होगा बेटा, सब लोग बताएं। मैरिटल स्टेटस या तो मैरिड या तो अनमैरिड, ये कैसा वेरिएबल है, कैटेगरिकल फिक्स पता चल रहा है, दो ही कैटेगरी इसके अंदर बिलोंग कर रही है, नहीं? यस और नो, सब लोग बताओ, दिक्कत हो रही क्या समझने में? आकाश, अमिता, दिक्कत हो रही बेटा बताओ। अमिता दिक्कत हो रही, गरिमा, लवली आपको दिक्कत हो रही, आनंद बताएं दिक्कत हो रही समझने में, आ गया ना? ठीक है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखो बेटा, मैं ये समझा रहा था, मैरिटल स्टेटस क्लियर दिख रहा है, कैटेगरिकल वेरिएबल। लेट से आगे मूव करता हूँ, जिसमें आपसे पूछूं कि रिवर लेंथ कौन सा वेरिएबल बताओ आप? तो सिर्फ आप कंटिन्यूअस, आप ये क्वांटिटेटिव नहीं बोलो, कंटिन्यूअस वेरिएबल है क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल है। ये सुनो, यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बैंक अकाउंट्स, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स, ये किस तरह का वेरिएबल होगा बताओ? डिस्क्रीट है ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसमें होगा, बट ये डिस्क्रीट है, फिक्स। ये किसी की बैंक अकाउंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, इस तरह के सिनेरियो में हम क्या इसको कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब किसी भी कंट्री के अंदर जो जिप कोड होते हैं वो किस तरह के वेरिएबल होंगे बताइए सोच के सब लोग। जिप कोड, जिप कोड समझते हो ना, पिन कोड, ये किस तरह का वेरिएबल होगा बताओ सब लोग, सोच के बताओ बेटा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन ये तो बच्चा बताइए। बताओ सब लोग, बताइए क्या होगा, ये कोड किस तरह का वेरिएबल होगा? बस ये ना, आसान था क्वेश्चन। आनंद बताओ। कंटीन्यूअस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कंटीन्यूअस में तो फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल है। नाम पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट जो समझा उस पे जाइए, कंटीन्यूअस के अंदर फ्रैक्शनल होता हो सकता है। तो क्या जिप कोड में आपने देखा किसी का जिप कोड 1011.5, ऐसा सुना आपने कहीं का जिप कोड? डिस्क्रीट के साथ भी है अगर क्या ऐसा डिस्क्रीट किसे कहते हैं जिसके अंदर कोई फिक्स डिफाइंड करते हैं ना? क्या आपने सुना है कि किसी कंट्री में इतने सारे पिन कोड है कि पता नहीं कल कुछ भी हो जाए? फिक्स फिक्स का है ना, जिससे कैटेगरिकल वेरिएबल में आएगा ना ये जिप कोड। अरे एक कंट्री के अंदर फिक्स होगा ना 50 पिन कोड, जैसे कोई स्टेट है, लेट्स से हरियाणा, इसके अंदर 15 पिन कोड फिक्स होंगे ना, वही रिपीट होते रहेंगे ना, थोड़ी सी अनडिफाइंड है, आज कुछ तो कल कुछ है, थोड़ी होता हो। ये सोचना होता है, वैल्यू देख के मत जजमेंट करिए, थोड़ी डोमेन, उसकी डोमेन नॉलेज भी देखिए, डोमेन आईटी उसकी डोमेन की इंफॉर्मेशन भी लीजिए, फिर आप डिसाइड करेंगे। समझ गए? क्या क्या होगा ये? इनका ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा बेटा, ये डिस्क्रीट तो होना चाहिए था, बट इस जिप कोड फिक्स होता है ना हर स्टेट वाइज, जैसे हर स्टेट फिक्स होता है ना 15 ही होगा,
तो जहां पे भी डिफाइंड कैटेगरी आ गई, डिफाइंड वैल्यू आ गई कि फिक्स इतना ही हो, उसमें उसको सिंपली आप कहो कैटेगरिकल। यदि जिसके अंदर डिफाइंड कैटेगरी नहीं है, तब आप सोचोगे कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जिसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू आने के चांसेस है। और डिस्क्रीट किसे कहोगे? जिसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू होने के चांसेस नहीं है। तो इस यहाँ पे इसे जिप कोड जो है फिक्स है कि किसी भी स्टेट में 15 होता है, 20 होता है, 22, जो भी। नहीं नहीं, दोनों हो सकते हैं। बट डिस्क्रीट में हमेशा मतलब देखो ना, सिंपल जैसे देखो, किसी भी कॉलम है, लेट्स से हम एज दें, तो एज पॉसिबल है किसी का 20 ईयर्स एग्जैक्ट हो। बट ये पॉसिबल है ना आनंद की 20 पॉइंट कल को किसी एज किसी पर्सन का 40.2 ईयर्स हो। तो जहां पे पॉसिबिलिटीज आ जाए कि ये पॉसिबल है, उस केस में आप इसे कंटिन्यूअस रखोगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ही नहीं है फ्रैक्शन होने की, जैसे मैं बता रहा था आपको, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट, किसी पर्सन का बैंक अकाउंट या तो एक होगा या दो होगा, कभी किसी भी केस में 2.5 हो ही नहीं सकता, है ना ये सो। तो इस तरह का सिनेरियो में क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट। समझ गए? तो ये तो ये था हमारा वेरिएबल डिफाइन करना। जब भी मैं आपसे बात कर रहा था कैटेगरिकल और डिस्क्रीट, कुछ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अब कैटेगरिकल तो फिक्स एक ही होता है, फिक्स डिफाइन, बट क्वांटिटेटिव में का दो पार्ट होता है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। उसमें कौन सा वो देखना पड़ेगा। अब हम मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेजर ऑफ वेरिएबल। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर यूनिट या मेजर ऑफ वैल्यू। मुझे थोड़ी बहुत आइडिया दे सकते हो क्या हो मेजर ऑफ वेरिएबल? मतलब जैसे वेरिएबल को मेजर कैसे करते हैं, जैसे आप किसी भी लिक्विड आइटम को मेजर करते हो ना लीटर्स में, है ना? लीटर्स में करते हो। जैसे कोई सॉलिड है उसको आप केजी में वेट करते हो, है ना? उसी तरह से वेरिएबल को मेजर कैसे करते हो? तो वेरिएबल को मेजर करने के लिए कुछ डिफाइंड मेजरमेंट यूनिट यूज की जाती है, जैसे कि एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल वेरिएबल किसे कहते हैं? यदि कोई पर्टिकुलर कॉलम जिसके अंदर कैटेगोरिकल वेरिएबल है, मतलब जैसे जेंडर, फिक्स क्या कहोगे? नॉमिनल। डेटा जिसके अंदर है उसे क्या कहेंगे हम? नॉमिनल। नॉ जिसमें भी कैटेगरिकल डेटा है उसको नॉमिनल कहेंगे, जैसे जेंडर की क्लियर है, नॉमिनल। नॉमिनल है डेटा है। फिर होता है हमारा नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वेरिएबल या ऑर्डिनल डेटा कब कहेंगे? किसको डेटा को ऑर्डिनल डेटा कहेंगे? ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है, ध्यान से समझना। इन विच टाइप ऑफ डेटा, in which in which that type of data in which have order is more important than value. Order is more important, the order ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू से, इसे क्या कहेंगे? ऑर्डिनल। कैसे? ये क्या होता है ऑर्डिनल किसे कहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। लेट से स्टूडेंट का, देखो तो रैंक है, स्टूडेंट रैंक गिवन, उनका मार्क्स गिवन है बेटा, देखो। तो टॉप पर किसे कहोगे? जिसको रैंक 1 मिला होगा। इसका मार्क्स क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मेरा कहने का सेंस है कि सेमेस्टर, देखो लेट से कुछ बच्चों का जो मार्क्स है सेमेस्टर 1 में ये रहा था, सेमेस्टर 2 में कुछ ऐसा था, सेमेस्टर 2 में ऐसा। सेमेस्टर 1 में उसकी जो मार्क्सिट टोटल 499 आई, जबकि इसमें 200 थी, इसमें 299 थी। बट रैंक 2 का इसमें हो सकता है कम हो गया हो, 450, बट इसमें उसका ज्यादा था, इसमें उसका कम था, लेट से। तो अब देखो टॉपर किसे कहेंगे? इस तरह से हमारे पास डेटा है। तो अब ये मार्क्स क्या रही थी पहले, ये मैटर नहीं करता, जिसको टॉप 1 मिला हो दैट वन द टॉपर। ये सो या जिनकी रैंक, जैसे टॉप 10 स्टूडेंट किसको कहोगे? जिसकी रैंक टॉप 1 से 10 के बीच में आती है। वट एवर कुछ भी हो, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्या है। जिस केस में ऑर्डर मतलब रैंक मोर इंपॉर्टेंट देन वैल्यू, तो क्या कहते हैं? ऑर्डर।
एग्जाम्पल तो मैंने दिया, आप कोई ऐसा सोच सकते हो जहां पे ऐसी सिनेरियो हो जहां पे ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू से, बताओ। हम्म। यही सब में होगा सर। हम्म, सप्लाई चेन में होगा सर। बताओ। चले हम नॉर्मली हम किसी कैफे में जाते हैं तो ये बहुत सही है। जैसे जो भले ही भीड़ में वो जो भी पहले विंडो के खड़ा है, कौन सा वो 50 रुपया क्या ही खरीद रहा है, कोई 500 का ही खरीद रहा है या कोई पीछे, लेकिन जो पहले खड़ा है उसकी ऑर्डर पहले प्लेस होगी। वो ये इंपॉर्टेंट है कि वो कितने रुपए कितनी वैल्यू की परचेजिंग करने वाला है। तो इस तरह के सिनेरियो में भी इसे इसको क्या जाएगा ऑर्डर, क्योंकि जो जिस पहले वो पहले परचेज करेगा, है ना। तो दिस टाइप ऑफ थिंग यहाँ पे ये ऑर्डर इज जो मोर इम्पोर्टेंट देन वैल्यू। थर्ड वन, इंटरवल। इंटरवल डेटा, इंटरवल किसे कहते हो, किस टाइप की डेटा को इंटरवल डेटा कहोगे? दैट टाइप ऑफ डेटा इन विच, that type data in which order and value both are important, and order and value दोनों important हो, both are important, दोनों ही important हो, then we can say कि that is good, then we can say कि that is interval data, है ना। लिख लेना आप लोग। तो एक एग्जांपल दो इंटरवल डेटा का, कोई सोच के, फिर वेट कर लेता हूँ, आप लोग बताओ इंटरवल डेटा किसे कहेंगे। दोनों ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत, और दो वैल्यू भी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एंड वैल्यू बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्या क्या रेलवे का टिकट मैं बताता हूँ, देखो कैसे। एक एग्जांपल देखो, तुम सिनेरियो में समझ पाओगे। जैसे देखो, मेडिकल फील्ड की डेटा का देता हूँ। सबका तो ना 1 डिग्री फीवर, 2 डिग्री फीवर, 3 डिग्री फीवर, ये कहते हैं लोग ना। तो 1 डिग्री फीवर कब कहते हैं, यदि किसी का फीवर 99 से 101 के बीच में। 1 डिग्री फीवर जनरली लोग कहते हैं कि थोड़ा फीवर, यदि 101 से लेकर 102 के बीच में है, तो क्या कहते हैं 2 डिग्री फीवर है। बट 102 के से 103 तक 2 डिग्री रख लो, 103 से लेके जो भी है वट एवर, उसको क्या कहते हैं 3rd डिग्री। तब कोई बताओ, यदि किसी डॉक्टर ने, किसी सीनियर डॉक्टर ने किसी असिस्टेंट से पूछा कि पर्टिकुलर पर्सन क्या फीवर कितना है, तो यदि उसने कहा कि सिर्फ 1 डिग्री फीवर है, ये कह के काम चला नहीं सकता, क्योंकि उसको वैल्यू बताना होगा पड़ेगा, 1 डिग्री फीवर एंड वैल्यू कितनी है, 101। क्योंकि 101 है मतलब वो डिग्री में move कर रहा है उसका fever। 2 डिग्री फीवर है, ये कहने से काम नहीं चलेगा, यदि 101 है तो उसको नहीं करनी है, रिटाइबल है, मेडिसिन का ठीक हो जाए। बट 103 हो चुका है, मतलब वो डेंजरस सिचुएशन में जा रहा है, जिसमें ऑर्डर से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ के साथ उसकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, क्या रही है इसकी अभी वैल्यू। तो इस तरह के सिनेरियो को क्या कहते हैं, इंटरवल डेटा। कोई दो एग्जांपल है इंटरवल डेटा का, सोच के दो यदि हम इसी को बता सके इस तरह के सिनेरियो। हाँ, और हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, और कोई इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, और कोई बताओ। अरे क्यों नहीं सोच पा रहा, ये भी आज आंसर नहीं दे पा रहा है हमारा कमलेश। कैसे सोच रहा है कमलेश, ज्वाइन किया तो किया पुरानी कंपनी, कंपनी ज्वाइन किया नहीं किया तुम? उसमें अभी सब कुछ नहीं है अभी। कौन सी कंपनी बता रहे थे? वो बहुत पॉपुलर है, ट्रेनिंग वगैरह तो बच्चों के लिए डिफरेंट स्टूडेंट हम बहुत ये ना, जैसे स्टार्टिंग तो ठीक है, बहुत हेक्टिक जॉब है, हमेशा तुम्हें कहीं फिक्स नहीं रहेगा ऑफिस। हाँ ये है कि ऑफिस मैंने उनको बोला था कि
और क्या सही बात है। कुछ टाइम बाद घर वाले गुस्सा करेंगे ही करेंगे। नहीं मम्मी को और मैं नहीं कमाने क्या है, मुझे जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ेगा। एक तरह से किस तरह दिए इस लेवल पे आ गए और वो उनका ना ऐसा है, उनका ऐसा सिनेरियो होता है, आ जाओ, उनका सिनेरियो होता है बेटा कि यदि उन्होंने ये जो कह दिया, आप गए लेट से और वहां पे आप अपना लेक्चर डिलीवर किए और लेक्चर डिलीवरी की ड्यूरेशन बच्चों ने कुछ भी निगेटिव फीडबैक आया, हम लोग क्या करते हैं, 1% भी निगेटिव आया आपको नहीं करता है। तो कुछ कैसे मतलब कौन सी शेयर नहीं है ये पूछा और कोई छोड़ना हो तो मैं और हो सकता है कि नहीं किया सब कुछ देगा वो तो बात ठीक है, तो मैं उनको बोल देना जाने। तो अब ना फ्रीलांसर पहले एक अपने स्टेबल जॉब मान के चलिए, ये नहीं इंटर्नशिप भी नहीं है, ये फ्रीलांसर जो होते हैं ना वो लोग करते हैं, जैसे जॉब हमारी है नहीं, एक जॉब अपना फिक्स कर लो, ये कंपनी है यहाँ पे जॉब, इसके साथ ये सब जो काम होते हैं फ्रीलांसिंग होता है, कि एक दिन के लिए गए अपना वेबिनार या जो भी था अटेंड के घर आ गए, डेली नहीं कर सकते नहीं तो परेशान हो जाओगे बिल्कुल। हाँ हाँ होते हैं बेटा, मैं कह तो रहा हूँ जैसे, बट एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए, कि फ्रीलांसर परमानेंट आपको नहीं मिल जाएगा, हो सकता है अगले 2 महीने तक आपको खाली मिले। वही रेस्टोरेंट है और सेल्स डिलीवरी के लिए, मतलब ये सेम चीज है, मतलब लेक्चर डिलीवरी एज ए ट्रेनर के लिए प्रोफाइल का ऑफर आया था, तो वो होता है, वो होता है। हाँ ये समझ में आया आपको, ये 3 तरह की डेटा होती है, इंटरवल डेटा, ये 3 तरह की चीजें हमको एग्जिस्ट करती है। तो नहीं एक और होता है फोर्थ मेजर, एक तो हम नॉमिनल कहते हैं, ऑर्डिनल, इंटरवल, और फोर्थ वन इज द रेशियो। फोर्थ वन हम पढ़ते हैं, पावर में स्टार्ट करते हैं 5 मिनट हम लोग रिको। नेक्स्ट वन इज द रेशियो। रेशियो ना पढ़ा बताने की नीड नहीं है, आप जानते होंगे, जैसे इंडिया की मेल एंड फीमेल की भी यहाँ पे उसकी रेशियो क्या है, तो आप जानते हो कि 1:730 समथिंग ऐसा ही है ना रेशियो, मेल फीमेल का, जो आप प्रोपोर्शनल में जो बताते हो दैट इज कॉल्ड रेशियो डेटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल याद नहीं होता है आपने कि मेल एंड फीमेल का जो जैसे इंडिया में जो पॉपुलेशन है मेल फीमेल का, तो लेट से मेल है हमारे पास 80%, तो देन 20% फीमेल, लेट्स इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है रेशियो में, दैट इज कॉल्ड रेशियो डेटा, है ना। तो ये 4 मेजरमेंट स्किल हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, ये जो हमने आपको बताया डेटा के रिगार्डिंग, ये आपको इम्पोर्टेंट था, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, मेजरमेंट स्किल्स, और ये सारी चीजें, है ना। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं, तो यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चंस नहीं है, अच्छा हम सभी लोग अभी जो सभी लोग ज्वाइन कर रखे हैं, ये पावर में है कि मोहक ज्वाइन किया ना आप, तो मोहक, तो बाकी सब लोग जो भी हमें पावर भी आप लोग भी पढ़ते हो ना, जो आप ऑनलाइन में जितने भी लोग आप लोग भी पावर भी पढ़ते हो, आनंद, आकाश, कविता, आज स्टार्ट होगी बैच, ये बैच इनिशिएट हो रही है पावर में की है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पावर भी ही। नहीं, दो, एक वीक की और लगी बेटा, मतलब इस वीक और अगले वीक तक आपका स्टार्ट खत्म करूंगा।
टाइमिंग ऐसी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस खत्म हुआ, अब आपका बाकी चीज बची है जो टेक्नोलॉजी वाइज मूव करें, पावर बीआई सीक्वल। ये सिर्फ मैंने आपको डेटा क्लीनिंग बताया, डायग्नोसिस एनालिसिस बताया, मतलब डेटा एनालिसिस। हाँ यही खत्म होगा कल तक, अगले वीक तक ही, अगले वीक में खत्म हो जाएगा स्टैट्स का पार्ट इसके।